दुनिया में चिप तकनीक पर अब तक चीन और अमेरिका का ही दबदबा रहा है, लेकिन अब भारत ने इस रेस में कदम रख दिया है और वो भी पूरे दमखम के साथ। जिस तकनीक को अब तक सिर्फ कुछ ही देश अपने कंट्रोल में रखते थे, अब उसकी चाबी भारत के हाथ में आने लगी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसा कर रही है जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन और अमेरिका जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इतराते हैं, भारत ने उसकी काट निकालनी शुरू कर दी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर बनाने की तैयारी कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाटा की ये दिग्गज कंपनी चिप बनाने और उनकी टेस्टिंग के लिए प्लांट लगा रही है, और कंपनी अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए ताइवान भेज रही है ताकि इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने अब तक करीब 200 कर्मचारियों को ताइवान भेजा है। ये कर्मचारी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी पीएसएमसी कंपनी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पीएसएमसी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी पार्टनर है। इन कर्मचारियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग उन्हें गुजरात के धुलेरा में लगने वाले प्लांट को चलाने में मदद करेंगी। सेमीकंडक्टर एक तरह का मटेरियल होता है जो बिजली को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इस्तेमाल होता है। एक सूत्र ने बताया है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रेनिंग के लिए ताइवान जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। कंपनी अपने प्लांट को शुरू करने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत टैलेंट की है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक एक तय योजना के हिसाब से काम कर रही है। पीएसएमसी एक बार में कुछ ही लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है, इसलिए कंपनी करीब 50 से 75 लोगों को ही एक बार में भेज रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक धुलेरा में 91,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगा रही है। इससे 20,000 से ज़्यादा लोगों को सीधे और घुमा फिरा कर नौकरी मिलेंगी। इसके अलावा आसाम में 27,000 करोड़ रुपए का ओएसएटी यानी असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी बन रहा है। इससे लगभग 27,000 लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। मार्च 2024 में धुलेरा में टाटा की यूनिट के भूमि पूजन समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि धुलेरा यूनिट से पहली चिप दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। वही आसाम ओएसएटी का पहला फेज 2025 के मिड तक शुरू होने की उम्मीद है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टैलेंट को लेकर बहुत गंभीर है। कंपनी चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियां जैसे इंटेल और ग्लोबल फाउंड्रीज से बड़े अधिकारियों को नौकरी पर रख रही है। साथ ही अपने नए और कम अनुभवी कर्मचारियों को जरूरी स्किल सिखाने के लिए तैयार कर रही है। कंपनी ने कॉलेज से निकले नए लड़कों और कुछ साल का अनुभव रखने वाले लोगों को नौकरी पर रखा है। सूत्रों ने बताया है कि कंपनी इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए ताइवान भेज रही है। लेकिन चिप बनाने में अभी चीन और अमेरिका का दबदबा है। चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया यूएसए की है। कुछ समय पहले चीनी एआई डेवलपर डीपसीक दुनिया भर में छा गई थी। इसके फाउंडर लियांग वेंगफेंग है। इस एआई चैटबॉट को बनाने में चीन ने अपनी यहाँ बनी चिप का इस्तेमाल किया था। इसकी लागत काफ़ी कम आई थी। वही भारत भी अपनी चिप बना रहा है। माना जा रहा है कि इस साल भारत अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप बना लेगा। इस काम में काफ़ी कंपनियां लगी हुई है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अब तक चिप बनाने के मामले में चीन और अमेरिका सबसे आगे थे, लेकिन अब भारत भी तेजी से इस दौड़ में शामिल हो रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ये शुरुआत भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे देश में लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी
और भारत तकनीक के मामले में और मजबूत होगा। ताइवान में ट्रेनिंग, नए प्लांट्स और बड़े एक्सपर्ट की टीम ये दिखाती है कि टाटा कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द भारत में बनी चिप्स दुनिया भर में इस्तेमाल होने लगेंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।